आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो बैंकिंग का टॉपिक होगा सिलोगिज्म का। ठीक, हेलो डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो बैंकिंग का टॉपिक होगा सिलोगिज्म का। ठीक, सिलोगिज्म का जो चैप्टर है इसमें ऑल सम नो सम नॉट आप पढ़ते तो हैं, लेकिन बैंक के एग्जाम में जो आता है वो ओनली और ओनली फ्यू के केसेस ही सबसे ज्यादा आते हैं। बल्कि देखा गया है कि जो एग्जाम्स आपके हो रहे हैं प्री के, चाहे वो 2019 हो, 2020, 21, 22 का हो, जितने भी IBPS SBI के एग्जाम्स हुए हैं उनमें ओनली और ओनली फ्यू का ही केस आता है। ठीक, आइए देखते हैं कि ओनली और ओनली फ्यू में क्या डिफरेंस है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। सबसे पहले अगर ओनली की बात करेंगे तो स्टेटमेंट इसमें जो लिया जाएगा वो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा ओनली ARB। स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा ओनली ARB। ठीक, वहीं पर ओनली फ्यू का जो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा वो होगा ओनली फ्यू ARB। ठीक, इसका फॉर्मेट होगा ओनली फ्यू ARB। अच्छा, कभी एग्जाम्स में ऐसा भी देखने को मिलता है कि ओनली फ्यू ARB की जगह पे लिख देता है ओनली अ फ्यू ARB। ठीक, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ओनली फ्यू और ओनली अ फ्यू में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका है। कहीं पर ओनली फ्यू ARB लिखेगा, कहीं पर ओनली अ फ्यू ARB लिखेगा। तो ओनली और ओनली फ्यू में सेंटेंस का जो यानी स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो ये रहेगा। अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट कैसे हम बनाएंगे। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जैसे यहां पर अगर आप देखें लिखा हुआ है ओनली ARB, तो फिगर बनाने के लिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑल BRA में, क्योंकि ऑल BRA का फिगर ऐसे बनेगा। अब यहां पे ये हुआ है रिवर्सल ऑफ ऑल, रिवर्स फॉर्मेट ऑफ ऑल। ठीक, लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट कन्वर्ट नहीं होगा, केवल और केवल ओनली फॉर फिगर पर्पस, ओनली फॉर फिगर पर्पस। ठीक, केवल फिगर के पर्पस से इसको कन्वर्जन किया जाएगा। अब जैसे देखिएगा इसका जो सेंस निकल के आएगा ओनली ARB, सेंस ये निकल के आ रहा है कि केवल A ही क्या है, B है, केवल A B है, ऐसे सेंस निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि B सेट ऑफ B, ठीक, सेट ऑफ B, सेट ऑफ B नेवर अटैच with any other set except A। ठीक, कहने का मतलब यह है जो B वाला सेट है वो केवल A से ही कनेक्ट होगा, अदर किसी सेट के साथ कोई रिलेशन इसका नहीं होगा। अब जैसे यहां पर अगर एक क्वेश्चन छोटा सा लिया जाए कि दिया गया है स्टेटमेंट ओनली एप्पल आर मैंगो। ठीक, और फिर यहां पर लिखा गया कि सम एप्पल आर ग्रेप्स, ऐसे लिखा गया। अब कंक्लूजन लिखा गया है, कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया कि सम मैंगो आर ग्रेप्स, ऐसे लिखा गया। और सेकंड लिखा गया कि नो मैंगो आर ग्रेप। ठीक, ये ऐसे ही फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो अभी आपने देखा था कि ओनली का मतलब होता है कि जो B वाला सेट है, सेकंड वाला, यानी कि ओनली ARB में जो B है वो A के अलावा किसी अदर से कोई रिलेशन नहीं रखेगा। तो यहां पे जैसे ही आप इसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे, ओनली एप्पल आर मैंगो मींस ऑल BRA, यानी ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो आर एप्पल। अब आगे बोला गया है सम एप्पल आर ग्रेप्स,
तो एप्पल का कुछ पार्ट क्या हो गया, ग्रेप हो गया। ठीक, अब हमको पता है कि ओनली अगर लगा हुआ है इस सेंटेंस में तो मैंगो का सेट एप्पल के अलावा किसी और से कोई कनेक्शन नहीं रखेगा। तो जाहिर सी बात है यहां पे अगर हम बात करें मैंगो और ग्रेप की, तो मैंगो और ग्रेप के बीच में नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होगा। कहने का मतलब सम मैंगो आर ग्रेप ये फॉलो नहीं करेगा। और बोला गया नो मैंगो आर ग्रेप, आप कहोगे ये फॉलो करेगा क्योंकि ओनली स्टेटमेंट होने की वजह से मैंगो का सेट एप्पल के अलावा किसी अदर के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन अगर टिक करना होगा तो जो ऑप्शन आया होगा उसमें हम टिक करेंगे ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक, ये तो ओनली रहा। आगे बात अगर हम करें ओनली फ्यू की, ओनली फ्यू, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ओनली फ्यू समझने से पहले आप फ्यू और ओनली फ्यू में डिफरेंस सीखिए। डिफरेंस कैसे होगा? फ्यू की अगर हम बात करें तो फ्यू का मतलब होता है सम। अब अगर इसका स्टेटमेंट लिया जाए सम ARB, सम ARB, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे कुछ A क्या है, B है। अगर इसका फिगर बनाना हो तो हम पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे। कैसे पॉसिबल डायग्राम बनेगा? अगर देखा जाए A का जो सेट है इसका कुछ पार्ट किससे कनेक्ट होगा, B से, सम ARB। एक फिगर बनेगा कि पूरा का पूरा B का सेट अगर A के सेट में कनेक्टेड हो तो हम कहेंगे ये फिगर ऑल BRA का है, लेकिन A का इतना पार्ट B के साथ कनेक्ट है तो ये सम ARB शो करेगा। जहां पर ऑल होता है वहां सम हमेशा होता है। तो यहां पे अगर आपने पढ़ा होगा कि ऑल का अगर केस है तो सम अपने आप है। तो फ्यू ARB या सम ARB के 4 पॉसिबल डायग्राम बनते हैं। वहीं पर अगर ओनली फ्यू की बात करें, ओनली फ्यू ARB, तो आप कहोगे केवल A का कुछ पार्ट ही B से कनेक्ट होगा, यानी A के कुछ एलिमेंट ही B से कनेक्ट हो पाएंगे, पूरा का पूरा A कभी कनेक्ट नहीं होगा। तो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि A का कुछ पार्ट B से कनेक्टेड है। यहां पर देखिए ऑल BRA आपने बनाया, A का केवल कुछ पार्ट किससे कनेक्टेड है, B से, ये बन गया। लेकिन जैसे ही आप ये बनाएंगे ऑल ARB और ऑल ARB का दूसरा फिगर A इक्वल्स टू B वाला, तो आप कहोगे सर यहां पर जो है ऑल ARB होने की वजह से हमारा स्टेटमेंट जो हो रहा है ये रॉन्ग हो जा रहा है। लेकिन स्टेटमेंट कभी रॉन्ग हो नहीं सकता, तो यानी ये वाला फिगर कभी पॉसिबल नहीं है। तो ओनली फ्यू के केस में 2 पॉसिबल डायग्राम आते हैं, वहीं पर फ्यू के केस में 4 पॉसिबल डायग्राम आते हैं। अब अगर केवल 2 पॉसिबल डायग्राम आया है तो ओनली फ्यू के कंक्लूजन्स अलग हो जाएंगे। कैसे कंक्लूजन अलग होंगे ये देखेंगे। आपने कहा ओनली फ्यू ARB, फिगर क्या आया है इसका, एक पॉसिबल डायग्राम हो सकता है ओनली फ्यू ARB, दूसरा पॉसिबल डायग्राम हो सकता है ओनली फ्यू ARB। ठीक, ये दोनों डायग्राम होंगे। अब अगर इसमें कंक्लूजन ऑल का लिखा जाए, कंक्लूजन किसका लिखा जाए, ऑल का। अगर आपने लिखा ऑल ARB तो जाहिर सी बात है ऑल ARB ना तो यहां है और ना ही यहां है, तो दोनों फिगर में रॉन्ग है, तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, ये डेफिनेटली रॉन्ग। लेकिन वहीं पर अगर हमने लिखा ऑल B कैन बी A, कैन बी A, कैन बी क्यों, पॉसिबिलिटी क्यों? आप कहोगे अगर हम लिखेंगे ऑल ARB तो यहां रॉन्ग होगा, लेकिन ऑल ARB यहां से करेक्ट है। तो एक जगह गलत और एक जगह सही होने पर डेफिनिट का फॉर्मेट नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी आएगी। इस वजह से कैन बी के फॉर्मेट में लिखेंगे ऑल B कैन बी A। वहीं पर अगर बात करें सम ARB एंड सम BRA का, तो सम का मतलब होता है कुछ पार्ट हमेशा कनेक्टेड होगा किससे, A से, या B का कुछ पार्ट कनेक्टेड होगा A से, A का कुछ पार्ट कनेक्ट होगा B से। इस वाले फिगर में अगर हम देखें तो ओनली फ्यू ARB के इस फिगर में A का कुछ पार्ट हमेशा कनेक्ट रह रहा है B से। इस वाले फिगर में अगर हम देखें A का कुछ पार्ट हमेशा कनेक्ट है B से। दोनों फिगर में करेक्ट है यानी डेफिनेटली राइट है।
वैसे ही सम बी आर ए यहां पे भी होगा, क्योंकि बी का कुछ पार्ट कनेक्ट है, अगर पूरा बी कनेक्ट है तो कुछ पार्ट भी बी का कनेक्ट ही होगा, यानी ये भी करेक्ट है। तो 2 पॉइंट आया। इन केस ऑफ ओनली फ्यू ऑल फॉलो रिवर्स पॉसिबिलिटी। रिवर्स का मतलब बी टू ए लिखने पर पॉसिबिलिटी होगी, वहीं पर इन केस ऑफ ओनली फ्यू सम फॉलो बोथ डायरेक्शन विद 100%, यानी डेफिनेटली फॉलो करेगा सम का केस। नो की अगर हम बात करें, जैसे लिखा गया नो ए आर बी या नो बी आर ए, तो नो का मतलब क्या होता है, ए का सेट अलग है, बी का सेट अलग है। क्या किसी फिगर में ए बी से अलग दिखाई पड़ रहा है? नहीं। तो अगर किसी फिगर में नहीं है तो नो ना तो यहां फॉलो करेगा ना तो यहां फॉलो करेगा। तो दोनों फिगर में नहीं है, यानी कि इन केस ऑफ ओनली फ्यू नो नेवर फॉलो। अब बात करेंगे सम नॉट की। लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, और आगे लिखा गया सम बी आर नॉट ए, ऐसे लिखा गया। तो सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या होता है? आप कहोगे ए का कुछ एलिमेंट बी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो जितना पार्ट ये वाला है, ठीक, अगर यहां पे मार्कर हम बदले तो ये जो येलो कलर आपको दिखाया जा रहा है यहां पे, येलो कलर का इतना पार्ट बी से कनेक्ट नहीं है। ऐसे ही अगर हम इधर बी का एलिमेंट ड्रॉ करें, जैसे मान लीजिए इस कलर से मैंने बी का एलिमेंट यहां ड्रॉ किया, तो बी का इतना पार्ट जो ये कलर्ड है, ये वाला, ये ए से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक। तो आप कहोगे सम ए आर नॉट बी का मतलब है ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यहां पर तो क्लियरली दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम इस फिगर में देखें तो ए का इतना पार्ट जो ये बी से बाहर है, येलो कलर का, ये पार्ट बी से कनेक्ट नहीं है। तो सम ए आर नॉट बी यहां दिखाई पड़ रहा है, सम ए आर नॉट बी यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है, यानी ये 100% फॉलो करेगा, डेफिनेटली फॉलो करेगा। लेकिन वहीं पर सम बी आर नॉट ए की बात की जाए तो आप कहोगे बी का कुछ पार्ट जो यहां पे है ये तो नहीं होगा, लेकिन बी पूरा पूरा कनेक्टेड है ए से, तो यहां पे सही दिखाई पड़ रहा है, यहां पे गलत। समवेयर ट्रू समवेयर फॉल्स की कंडीशन है, डेफिनिट में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर यही कंक्लूजन लिखा जाए सम बी कैन नॉट बी ए, जैसे ही कैन नॉट बी ए में लिखा जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां से अगर आप देखें तो ओनली फ्यू के 4 पॉइंट आए। एक पॉइंट ये आया इन केस ऑफ ओनली फ्यू ऑल फॉलो रिवर्स पॉसिबिलिटी। रिवर्स का मतलब बी टू ए। इन केस ऑफ ओनली फ्यू सम फॉलो बोथ डायरेक्शन 100%, डेफिनेटली राइट होगा सम का केस। इन केस ऑफ ओनली फ्यू नो नेवर फॉलो, इन केस ऑफ ओनली फ्यू सम नॉट फॉलो फॉरवर्ड 100% एंड रिवर्स पॉसिबिलिटी। तो ये 4 पॉइंट से आपके क्वेश्चन सेकंड्स में होंगे। और अगर कोई आपसे पूछता है कि पूरे सिलोगिज्म के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई एक स्टेटमेंट बताइए जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, तो आप कहोगे ओनली फ्यू एक समय में सम शो करेगा तो दूसरे समय में सम नॉट शो करेगा, यानी कि एक ही टाइम पर ये पॉजिटिव भी होगा और एक ही टाइम पे ये नेगेटिव भी होगा। आप स्टैंडर्ड फिगर देखें ओनली फ्यू का, तो आपने फिगर यही बनाया था कि ए का इतना पार्ट कनेक्ट होगा किससे, बी से, तो जितना पार्ट कनेक्ट होगा ये शो करेगा सम को, और जितना पार्ट कनेक्ट नहीं होगा ये शो करेगा सम नॉट को, ठीक। तो ये तो कॉन्सेप्ट रहा। अब अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो एक सिंगल क्वेश्चन में समझते हैं। ओनली फ्यू पेन आर पेपर, पेन आर पेपर, साथ में लिखा गया है सम पेपर आर इंक, ये लिखा गया। अब यहां पे डिफरेंट कंक्लूजन्स लिखे जा सकते हैं। एक कंक्लूजन लिखा गया सम इंक आर पेन। सेकंड लिखा गया सम पेपर आर नॉट पेन। आइए देखिए, अगर इसका फिगर ड्रॉ किया जाए तो ओनली फ्यू पेन आर पेपर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओनली फ्यू पेन आर पेपर, ठीक। साथ में बोला गया सम पेपर आर इंक, पेपर का कुछ पार्ट किसके साथ कनेक्टेड होगा, इंक के साथ कनेक्ट होगा।
अब पेन और इंक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगी? पॉसिबिलिटी। यहां आ जाएगी पॉसिबिलिटी। ठीक, अब यहां पे कहा यह गया है सम इंक आर पेन, इंक यहां पेन यहां, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, डेफिनेट में लिखा है इस वजह से रॉन्ग है। सम पेपर आर नॉट पेन, पेपर और पेन के बीच में ओनली फ्यू है। अभी आपने ओनली फ्यू में पढ़ा था, इन केस ऑफ ओनली फ्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन 100% सम नॉट फॉलो करेगा, लेकिन रिवर्स में पॉसिबिलिटी होगी। तो रिवर्स में डेफिनेट में लिखा गया है, इस वजह से ये भी रॉन्ग है। तो आंसर में जो टिक करना है हमको, वो टिक करना है नीदर वन नॉर टू फॉलो। ठीक है, तो यहां तक आपका ये कॉन्सेप्ट है ओनली एंड ओनली फ्यू का। ठीक, थैंक यू।